नमस्कार, माय उपचार में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा मिश्रा, आपकी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। जैसा कि हमने बाकी के बच्चों के आहार पे वीडियोस बनाए और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि मैम 1 से 2 साल के बच्चों को क्या खिलाया जाए, तो आज की वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाई हुई है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आपका बच्चा 1 साल से 2 साल के कैटेगरी में होता है तो आप उसे क्या दें जिससे कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो। जैसा कि बच्चे के दांत आ रहे होते हैं, बच्चा क्रोल करता है, थोड़ा चिड़चिड़ा मोड में होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या खिलाना है, कौन सी चीज़ उसको आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है, कौन सी चीज़ आप उसको अच्छे से खिला सकते हैं, साथ में वो छोटी छोटी आदतें जिससे कि आप बच्चों में अच्छी हैबिट्स खाने से रिलेटेड बिल्ड कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के विषय में मैं आपको बताऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की खाने की हैबिट्स अलग होती हैं, पसंद अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ें बताऊँगी वो आप लगभग उस तरीके से आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं जिससे कि उसको सारी चीज़ें पसंद भी आएंगी। बट हाँ, आप उसको बहुत ज़्यादा फोर्स मत करिएगा और ना ही खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लीजिएगा कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं खाता या इस 100% फॉलो नहीं हो पा रहा। जितना हो पाए उतना भी काफ़ी बेहतर होगा। तो सबसे पहले जो आपको फ्रिक्वेंसी देखनी है बच्चे की खाने की, वो ये कि जो बच्चे के मेजर मील है, जैसे यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 तो बच्चे को आपको अब स्टार्ट कर देने हैं। दूसरी चीज़ जो स्नैक है वो 1 से 2 बार होगा। वो टोटली बच्चे के टेस्ट और मूड के ऊपर डिपेंड करता है, बट अगर आप अपनी मर्ज़ी से देना चाहें तो आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। और फिर ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क अगर आप दे रहे हैं, यानी कि डब्बे वाला दूध, तो वो आप 3 बार तक, 2 से 3 बार तक आप आराम से बच्चे को दे सकते हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी चलेगी आगे। अब जो अगली चीज़ आपको जाननी है वो ये कि बच्चे को अब आपको रूटीन में डालना है, क्योंकि जब बच्चे का रूटीन अच्छे से होगा तो उसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो पाएगी। तो कोशिश करिए कि आपका बच्चा 7 बजे के आसपास तक उठ जाए, जिससे कि उसका पेट बहुत देर तक खाली ना रहे, और दूसरी चीज़ कि वो एक रूटीन के हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा। अब अगर बच्चा मान लीजिए 9 बजे तक सो गया है और वो 7 बजे के काफ़ी बाद उठता है, तो उसका पेट काफ़ी लंबे टाइम तक खाली रहेगा और ऐसे में बच्चे को एसिडिटी या गैस की समस्या हो सकती है। इस बीच में आप देखते हैं बच्चे उल्टी करना भी शुरू करते हैं, जिसका रीज़न हमें समझ में नहीं आता। तो इसका रीज़न यही है कि हमें बच्चे को बहुत लंबे टाइम तक खाली पेट नहीं रहने देना है। सुबह 7 बजे तक उठा के उसका शेड्यूल हमें स्टार्ट कर देना है। बट हाँ, अगर किसी सिचुएशन में किसी कारण से बच्चा जो है मन नहीं हो रहा उसका, वो रोए जा रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा फोर्स मत करिएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपका बच्चा उठता है, आपने बच्चे को अच्छे से फ्रेश फील करा दिया, नॉर्मल स्टेट में है, अब आप उसको या तो फार्मूला मिल्क या आप ब्रेस्ट मिल्क दे दीजिए। और फार्मूला मिल्क है तो लगभग 150 ml 200 ml के आसपास आप उसको दे दीजिए। उसके बाद आपका बच्चा अच्छे से फ्रेश फील करेगा, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद उसके 1 घंटे के बाद आप उसको ब्रेकफास्ट करा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आपको वो चीज़ें देनी हैं जो कि थोड़ी मसले हुए फॉर्म में भी हो और साथ में जिसको निगलना भी आसान हो। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, थोड़े दांत अच्छे से निकल जाते हैं, चबाने की भी स्थिति में होता है, तो आप पराठे दे सकते हैं बच्चे को। तो आलू का पराठा हो गया, या आप पनीर का पराठा हो गया, या फिर आप जो है मिक्स वेजिटेबल्स का पराठा हो गया। यदि आपका बच्चा और अच्छे तरीके से चबा लेता है तो आप मेथी का या पालक का, इनको भी, या गोभी का पराठा भी दे सकते हैं। थोड़ा सख्त होता है तो आप उसको दही में डिप करके, थोड़ा मैश करके, और फिर बच्चे को खिला सकते हैं। तो ये तो हो गया पराठा। पराठे के अलावा और क्या दे सकते हैं आप? पराठे के अलावा आप पैनकेक्स दे सकते हैं हल्के से केले के साथ, और इसके अलावा आप बच्चे को सूजी का उपमा दे सकते हैं, सूजी का हलवा दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं। दलिया मीठा या नमकीन दोनों फॉर्म में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब के साथ साथ आप यदि उसको खीर देना चाहें तो आप सूजी की या साबूदाने की खीर दे सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सेव या थोड़ा केला डाल के भी उसको आप खिला सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को चीला बहुत पसंद आता है, तो चीले को आप, मूंग दाल का चीला जो है बहुत सॉफ्ट होता है, जिसको भी आसानी से पचाना भी आसान होता है, तो आप छिलके वाला या पीले मूंग दाल का चीला बच्चे को दे सकते हैं। इन सब के साथ साथ आप रागी का चीला दे सकते हैं थोड़े से केले के साथ, तो वो भी बच्चे को थोड़ा मीठा का भी टेस्ट आ जाता है, थोड़ा आपको सीरियल्स की भी एनर्जी मिल जाती है, तो इसको भी आप बच्चे को खिला सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। जनरली नाश्ता करने के बाद जब बच्चे की मालिश वगैरह हो जाती है तो बच्चा 11 बजे के आसपास तक सो जाता है।
आधे 1 घंटे के लिए। तो जब बच्चा अगर सो जाए तो उसको सो जाने दें। फिर जब बच्चा उठता है तो आपको कुछ लाइट स्नैक देना है, इसलिए क्योंकि आपको बच्चा थोड़ा उठ के खेलेगा, थोड़ी उसको एनर्जी चाहिए, और साथ ही साथ आपको उसे नहलाना है, मालिश करना है, इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए भी उसके पास थोड़ी एनर्जी होनी चाहिए। बट हमें इतना ज़्यादा उसको खाना नहीं देना है कि उसका लंच तक पेट भरा रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या सूटेबल होता है, आप बच्चों को फ्रूट्स दे सकते हैं अलग अलग फॉर्म में, लाइक एप्पल का स्ट्यू दे दिया, या मसला हुआ केला दे दिया, या फिर आप स्मूदी दे सकते हैं आपका, कभी सेब का, कभी केले का, कभी या पपीते का, ऐसे फॉर्म में दिया जा सकता है। बाकी के जो आपके फल हो गए, जैसे अंगूर हो गया, छोटे छोटे पीसेस में काट के, अनार का जूस निकाल लिया या संतरे का जूस निकाल लिया, वो दे दिया बच्चे को। नारियल पानी देंगे तो उसका डिहाइड्रेशन भी अगर है बॉडी में तो कंप्लीट तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और तो और अगर फ्रूट्स नहीं देना चाहते हैं तो आप बाकी की चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि आपकी सब्जियों की प्यूरी हो गई तो आप पालक की प्यूरी या पम्पकिन का या गाजर की प्यूरी आप इनको दे सकते हैं। और भी शकरकंदी हो गया, आलू हो गया, इनको मैश करके दिया जा सकता है। और तो और आप बच्चे को एग का जो पीला भाग होता है वो दे सकते हैं इस टाइम पे, या पनीर मसल के दे सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शन जो कि उसका तुरंत के लिए पेट भरा रखें, लंबे टाइम तक जो एक्टिविटी एंड अदर मसाज एंड नहाना है तब तक उसका पेट आराम से खाली हो जाए, इस टाइप का आपको उसको स्नैक देना है। तो इस स्नैक के बाद आप अपने बच्चे को नहलाते हैं, उससे पहले मालिश करते हैं, थोड़ा बहुत बच्चा आपके साथ खेलता है, तो इसके बाद बच्चे की भूख बड़े अच्छे से खुल जाती है। अब जो एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि बच्चा अभी बहुत ज़्यादा चबा नहीं सकता है, लेकिन ग्रोथ ईयर में होने के कारण उसके रिक्वायरमेंट बहुत हायर साइड पे हैं। तो बच्चे के खाने में आपके अनाज वाली भी चीज़ें हों, प्रोटीन वाली भी चीज़ें हों, साथ ही साथ मिनरल्स और विटामिन्स वाली भी चीज़ें हों, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो पाए। तो आपको उस कॉम्बिनेशन का खाना देना है जो कि बच्चे को अच्छे से उसके सेहत को भी बनाने में मदद करे, ग्रोथ में भी मदद करे, और तो और आपके लिए पकाना भी आसान हो। इस एज ग्रुप में आते आते मैं जो बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए खाना बनता है वही मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी देना आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कम तेल, एकदम कम नमक, एकदम कम मसाले वाला खाना आप अलग से निकाल के एंड देन वो आप बच्चे को खिला सकते हैं। तो क्या क्या दे सकते हैं आप इसमें दाल चावल दे सकते हैं। दाल आप कोई भी दाल आप चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रोटी और दाल यूज़ कर सकते हैं। आप इस समय मसाला डोसा दे सकते हैं बच्चे को। आप उत्पम दे सकते हैं सांभर के साथ, इडली दे सकते हैं सांभर के साथ। और तो और यदि आप पराठा दोबारा रिपीट करना चाहते तो सुबह वाला ही पराठा अगर आप किसी और तरीके से किसी और दिन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, फ्रेश बनाया हुआ। इसके अलावा आप पालक पनीर और चावल दे सकते हैं बच्चे को। इन सब के साथ साथ दलिया भी दिया जा सकता है बच्चे को। कढ़ी चावल दे सकते हैं आप बच्चे को। यदि आप चिकन या फ़िश देना चाहें तो आप चिकन और राइस दे सकते हैं, लेकिन चिकन बहुत अच्छी तरीके से पका हुआ होना चाहिए। फ़िश का भी सेम सिचुएशन है कि आप उसको अच्छे से पका के देते हैं तो आप डेफिनेटली बच्चे को फ़िश और राइस भी दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को आप अंडा पराठा या अंडे की भुर्जी और रोटी देना चाहें तो वो भी अच्छे से मैश करके दे सकते हैं। ये एक ऐसी एज ग्रुप है जिसमें बच्चों को सब्जियां बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती, वो मुंह से निकाल देते हैं। तो इस स्थिति में आपको बहुत ही हिडन फॉर्म में सब्जियां देनी है, लाइक मैश करके, प्यूरी करके, ग्रेट करके, तो जिससे कि बच्चे को वो टेस्ट एक डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। और इस एज ग्रुप में जो आप बच्चे को खिलाएंगे वही वो जीवन पर्यंत यानी कि लाइफ टाइम खाएगा। यानी कि इसके साथ साथ आप एक बच्चे को अच्छी हैबिट भी बिल्ड करा रहे हैं। तो बच्चे का जो भी खाना प्रिपेयर करें उसमें सब्जियां हिडन फॉर्म में ज़रूर ऐड करें। जब बच्चे का आप खाना खिला देते हैं और बच्चा एकदम अच्छे से फुल फील करता है, इसके बाद बच्चे को नींद बहुत अच्छी आती है एक्टिविटीज़ एंड अच्छे मील के बाद। तो जनरली जो हम नोटिस करते हैं, जो हमने आरओ के टाइम पे भी देखा है कि 2 से ढाई घंटे बच्चा सोता है इसके बाद, तो उसे आराम से सो जाने दें। मीनवाइल आपके जो काम है आप वो कर लीजिए। और जब बच्चा उठेगा, ये लंच का जो टाइम था, ये लंच आपको 1 से 1:30 बजे तक दे देना बच्चे को। और जब बच्चा सो के उठेगा 4 बजे के अराउंड में, तब आपको बच्चे को या तो आप गुनगुना पानी दीजिए या ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क, कुछ ना कुछ आपको देना है, क्योंकि बच्चे को प्यास लगी हुई होती है उस टाइम पे। तो वो बच्चे ने पी लिया, बच्चा थोड़ा बहुत नॉर्मल खेल लिया, नॉर्मल स्टेट में आ गया, फिर आप उसको शाम की स्नैक देंगे। शाम का स्नैक फिर से वही होगा कि इतना हो कि डिनर तक बच्चे को भूख लग जाए, क्योंकि स्नैक के बाद बच्चा खेलेगा, थोड़ी एक्टिविटीज़ करेगा तो एनर्जी तो चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि उसको डिनर तक फुल फील हो। तो ये नहीं करना है। तो क्या दे सकते हैं ऐसे टाइम पे? इस टाइम पे आप बच्चे को एक होल अंडा दे सकते हैं। इस एज ग्रुप के साथ हम कंप्लीट अंडा देना शुरू कर देते हैं। तो एक कंप्लीट अंडे का ऑमलेट बना दिया या भुर्जी बना दी, पनीर को ग्रिल करके दे दिया या भुर्जी के फॉर्म में दे दिया,
आप बच्चे को शेक दे सकते हैं, और तो और यदि आप ब्रेड आपके पास है कोई बहुत सॉफ्ट, तो उसमें हल्का सा बटर लगा के या बच्चे को अच्छे से मैश करके सॉफ्ट करके वो खिला सकते हैं। आपको अगर फ्रूट्स फिर से रिपीट करना है तो फ्रूट्स में आप एप्पल, बनाना, पपाया, इसके अलावा आपके अंगूर हो गया, आड़ू हो गया, इन सब के साथ साथ आप उसको जूस, जो मैंने पहले ही बताया था कि अनार या सेब वगैरह का जूस है, वो भी आप निकाल के बच्चे को दे सकते हैं। आप फिर से वेजिटेबल स्ट्यू वगैरह आप दे सकते हैं बच्चे को इस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को थोड़ी देर के लिए फुलफिल रखने का बहुत अच्छे से काम करती हैं। इसके बाद आपको बच्चे को 7 से 7:30 तक आपको डिनर दे देना है। इस बीच में बच्चा खेलेगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, पार्क लेके जाना चाहें पार्क लेके जा सकते हैं। और 7 से 7:30 तक डिनर क्यों देना है? क्योंकि आपको शेड्यूल का उसके ध्यान रखना है, जिससे कि उसका भविष्य में भी एक अच्छा रूटीन फिक्स हो। और अगर आप 7 से 7:30 तक उसको डिनर देते हैं तो जो बेड टाइम पे उसको आपको ब्रेस्ट फीड कराना है वो आप अच्छे से करा सकते हैं, वरना बच्चा सोते टाइम तक फुल फील करेगा, फिर उसका पेट लंबे समय तक खाली रहेगा पूरी रात, तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप 7:30 से 7:30 तक उसको आप डिनर करा दीजिए। अब डिनर में क्या होना चाहिए फिर? तो डिनर में आप फिर से आप पनीर पराठा या डोसा हो गया, या इस टाइम पे आप जो है साबूदाने की खीर दे सकते हैं। समटाइम बच्चे का लाइट खाने का कुछ मन करता है तो आप खिचड़ी दे सकते हैं, आप दाल चावल फिर से रिपीट कर सकते हैं, आप रोटी दाल फिर से दे सकते हैं बच्चे को। साथ ही या तो अंडा पराठा दे सकते हैं, या ऑमलेट सब्जी खूब सारी सब्जियों के साथ ग्रेट करके वो दे सकते हैं। आप चीला फिर से इस टाइम पे रिपीट कर सकते हैं, पनीर की थोड़ी स्टफिंग करके। तो ये सब भी बच्चे को पसंद आता है। कोशिश करिएगा कि बच्चे का जो खाना है वो बहुत ही रंगीन होना चाहिए। बच्चे जनरली बचते हैं, वो टास्क समझते हैं खाना खाने को, हमारी तरह नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं, वो काम समझते हैं कि मम्मी आ गई खाना लेके अब तो बच्चे का खाना बहुत ही कलरफुल होना चाहिए और बहुत ही टेस्टी होना चाहिए, तभी उसका खाने का मन करेगा। तो इस हिसाब से आपको बच्चे को पूरे दिन का डाइट देना है। अब जब अंत में 7 साढ़े 7 बजे आपने खिला लिया तो 9 बजे तक आपको 8:30 9 के बीच में बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है और फिर उसको सुलाना है। अब मैं वो चीज़ें बताऊंगी जो आपने अभी तक नहीं की या अवॉइड कर रहे थे, या अब आगे किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको नमक, तेल, चीनी और मसाले अभी भी बच्चे के खाने में बहुत ही कम रखने हैं। नमक और चीनी तो बिल्कुल ही कम से कम ना के बराबर ही रखने हैं, जिससे कि उसको अदर थिंग्स की प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़, बच्चे को क्वांटिटी के लिए आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। हर बच्चा अलग है, जैसा कि मैंने बोला। तो आपका बच्चा यदि 1 रोटी खा रहा है अच्छे तरीके से और दूसरे का बच्चा 3 रोटी या 2 रोटी खा रहा है, आप उसको फोर्स मत करिए। आप ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके 1/4 करके आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट आप अपने बच्चे के अंडरस्टैंड करिए कि उसको कितना, वो एक बार में क्या खा पा रहा है, उसकी क्या कैपेसिटी है, और धीरे धीरे करके उस चीज़ को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चों के साथ बैठ के खाएँ। आपने देखा होगा कि बच्चों को पेरेंट्स की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। मम्मी का मेकअप पसंद आता है, पापा का जूता पसंद आता है, वो कॉपी करते हैं आपको। एक्चुअली ये होता है, बच्चे आपको ही देख के फॉलो करते हैं। वो फोर्सफुली कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको देख के सीखेंगे ज़रूर। तो यदि आप उनके साथ खा रहे हैं तो वो आपके साथ साथ उस चीज़ को टेस्ट करना और खाना शुरू कर देंगे। तो अपना खाना भी बच्चों के साथ लगा के उनके साथ खाना ही शुरू करिए। आखिरी चीज़ कि अभी भी फूड एलर्जीज़, अब तक तो बच्चे ने लगभग सारी चीज़ें टेस्ट कर ली होंगी, तो लेकिन अभी भी यदि कोई आप उसको नया फूड इंट्रो करा रहे हैं तो वैसे ही करेंगे। शुरुआत के 2-3 दिन अकेले उस फूड को देंगे और देख लेंगे उससे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, और अगर नहीं होती है तो उसको बाकी फूड के साथ क्लब कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की, ये हमने आरव के लिए यूज़ किया। उसके ग्रोथ में हमने बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखे, और तो और फैमिली में और भी बच्चों के साथ हमने सेम डाइट शेयर की और उनके भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए। तो मैं काफ़ी हद तक ये आशा करती हूँ कि आपके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि आप उनकी मदद कर पाएँ। यदि आपके पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या आप कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं वीडियो बनाना तो प्लीज़ उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।